हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक हमारा नाम है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत स्टूडेंट को इस टॉपिक में इतना कंफ्यूजन होता है जो बता नहीं सकते। तो आज आप लोग का सारा कंफ्यूजन का एक सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं और एक बेस्ट मेथड है। अगर आप लोग ये मेथड को अच्छे से देख लिए तो दुनिया का कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, अगर आप ये मेथड को अप्लाई करें तो वो आसानी से आपका बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए नु देखते हैं आखिर वो मेथड हमारा है तो है कौन मेथड। यानी अगर बोले ना सबसे आसान मेथड है, अगर आप लोग अच्छा से देखिएगा तो। और ये बोले तो अगर एक क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे तो ज्यादा हमको 2 मिनट 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन। और इस मेथड जो हम लोग बैलेंस करेंगे, ये मेथड का हमारा नाम होगा कोएफिशिएंट मेथड। क्या नाम होगा इसे? कोएफिशिएंट मेथड। अब ये कोएफिशिएंट मेथड होता क्या, इसको आसानी से देखिए। कोएफिशिएंट मेथड कहने का मतलब 3 स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 3 स्टेप आप याद रख लिए, आपका ये बैलेंस आसानी से हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो इसमें हमारा होगा वो हर जगह पे एबीसीडी को मान ले से। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे मान लिए ए, यहाँ पे मान लेंगे हमारा बी, ये हमारा हो जाएगा सी और ये हमारा क्या हो जाएगा डी। अपने मन से हम लोग यहाँ पे एबीसीडी को मान लिए। अब जैसे ये एबीसीडी को मान लिए, पहला स्टेप है कोएफिशिएंट मेथड। आपको बता रहे पहला स्टेप में ये होगा कि एबीसीडी को मानना है। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि जो भी है एक एक एलिमेंट को ध्यान से देखिए। पहला हमारा यहाँ पे कार्बन कितना है 3 को ए से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3a। अब क्या कार्बन आपका रिएक्टेंट साइड और है? नहीं है। अब जाइए प्रोडक्ट साइड, इक्वल। प्रोडक्ट साइड में हमारा कार्बन कितना है? यहाँ कार्बन कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 को सी से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं यहां से कार्बन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8 को ए से करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 8a इक्वल टू। अब आइए प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड देखिए हमारा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन है सर 2 को डी से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2d। एकदम ध्यान से देखिए। और अगर थोड़ा भी इधर उधर जाइएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या किए थे, एबीसीडी अपने मन से मान लिए। सेकेंड स्टेप में ये कि एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं और जितने नंबर ऑफ वहां पे एलिमेंट है उसे हम उसी कोएफिशिएंट से इंटू कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ देखिए कार्बन पास कितना है 3 को ए से इंटू किया, 3a हो गया। उसके बाद हम चले गए अपने प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 था, 1 को सी से इंटू किया, सी हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखे हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ कितना था 8 को ए से इंटू किए, 8a हो गया। और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना था 2 को डी से इंटू किए, डी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या बच गया ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है 2 को बी से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू। प्रोडक्ट साइड देखिए ऑक्सीजन कितना है। अब यहाँ आपको दो जगह ऑक्सीजन दिख रहा है। पहला ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे क्या है 2 को सी से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2c। और अगर एक ही साइड में दो दिखेगा तो बीच में प्लस का साइन। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 को डी से करेंगे तो डी। सेकेंड स्टेप में ये था, पहला स्टेप में एबीसीडी मानना है। सेकेंड स्टेप में ये इक्वेशन को बनाना। अगर आप ये इक्वेशन को बना लिए, आपका 70% इक्वेशन बैलेंस हो गया। बस ये इक्वेशन को बनाना सबसे बड़ा चीज है और ये बहुत बड़ा नहीं है। एलिमेंट को देखना है, रिएक्टेंट साइड जितना भी होगा उसको उसी कोएफिशिएंट से इंटू कर देना है। फिर अगर प्रोडक्ट साइड देखना है, जितना भी होगा उसे इंटू कर देना है। इतना करने के बाद इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 3। अब इतना करने के बाद थर्ड स्टेप और सेकेंड लास्ट स्टेप, आप अपने मन से, आप अपने मन से किसी को भी 1 मान लीजिए। ए बी सी डी हमारे पास 4 है, आप 4 में से किसी को भी 1 मान लीजिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए बराबर मान लिए 1। क्या मान लिए? ए बराबर हम लोग 1। अब आइए इक्वेशन 1 में ए की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू सी। तो यहां से आपका सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा सर? हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा 3। ए का वैल्यू 1 माने थे, सी का वैल्यू कितना आ गया 3। अब सी का वैल्यू पुट करके आप लोग को डी या कुछ भी निकालना। मान लो यहां से हम लोग ए इक्वेशन सेकेंड में देखते हैं। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है 8a। 8 का 8 लिखेंगे, ए का वैल्यू हम लोग क्या माने थे 1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2d। 8 को 1 से इंटू करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2d।
अब d इधर इंटू 2 हमारा इधर इंटू में इक्वल को तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू d, और d का वैल्यू आपका यहां से क्या निकल के आ गया, d बराबर 4। आने भी देखो a का वैल्यू आया, c का वैल्यू आया, d का वैल्यू आया, हमारा एक मात्र किसका वैल्यू बच गया, b का। अब b का हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड को सॉल्व कीजिए। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या लिखा हुआ है, 2b का वैल्यू नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, इंटू में सॉरी 2 इंटू c का वैल्यू क्या आया है 3 प्लस d का वैल्यू क्या है 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 2b 2 3 6 प्लस 4, यानी हमारा 2b यहां से क्या निकल जाएगा 6 4 10, और b बराबर आपका हो जाएगा 10/2, कट के क्या आ गया 5, और ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन कहने का मतलब क्या था, सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जहां जहां हम लोग ए बी सी माने थे, डी माने थे, वहां सारा वैल्यू पुट कीजिए। जैसे यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था और यहाँ डी था। ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया सर, ए का वैल्यू 1 था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। बी का वैल्यू कितना आया था सर, बी का वैल्यू 5 है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 3, ये हमारा हो जाएगा 3, और डी का वैल्यू कितना था सर, डी का वैल्यू 4, ये हमारा हो गया 4। ये आपका बैलेंस हो चुका है। अब आपको चेक करना है कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, तो क्या कीजिए, आप आसानी से काउंट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये 100% बैलेंस है। आने अगर आप ये मेथड को अप्लाई कीजिएगा तो 100% सही बनेगा, 100%, एक जरा सा मिस्टेक नहीं होगा, अगर आप कैलकुलेशन को कहीं मिस्टेक नहीं किए। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्योंकि एक बार में ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लाए, हम लोग दोबारा उसमें देखते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, और बहुत आसान है। अभी हम बता रहे इसलिए हम लोग को टाइम लग रहा है, लेकिन जब इसे 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा यूं ही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट, बस क्वेश्चन हमारा चेंजिंग रहेगा। और क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़िए क्या होगा। हर कोएफिशिएंट मेथड में 4 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था, याद होगा आप लोग को सर, हमारा जो पहला स्टेप था वो था एबीसीडी मान लेते हैं। हमारा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा डी। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या था, कोएफिशिएंट को नंबर ऑफ फिलामेंट से इनटू कीजिए। अब आइए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, और कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में कौन है, ऑक्सीजन। अब तुम्हें ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट में कि क्या कहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ है, कहीं एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा मतलब ये दोनों को आपको अलग अलग लेना है। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, जो यहां से आपका इक्वेशन बन के निकलेगा वो देखिए क्या होगा। सबसे पहला एक हाइड्रोजन को ए से इंटू करेंगे ए, और हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 को बी से करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2b। अब आइए प्रोडक्ट साइड देखिए, हाइड्रोजन कितना है 2 को डी से करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा 2d इक्वेशन 1। पहला क्लियर। सेकेंड अब देखो ये NO, क्या ये NO3 पूरा एक है, वो आपको डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। क्या कहीं NO3 एक साथ दिख रहा है, ये NO और ब्रैकेट में 3 है, कहने का मतलब ये हमारा सेम है, तो ये NO3 पूरा एक हो जाएगा। यहाँ भी NO3 एक, यहाँ भी हमारा क्या है NO3 एक, तो ये हो जाएगा एक को A से इंटू करेंगे A, प्रोडक्ट में भी हमारा क्या है A को C से इंटू करेंगे C। अब B में देखो कैल्शियम 1 है, 1 को B से करेंगे क्या हो जाएगा B। अब आइए प्रोडक्ट साइड, यहाँ कैल्शियम कितना है 1 को C से इंटू करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा C। अब हमारा सिर्फ क्या बच गया, वो बच गया ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 को B से करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 2B। प्रोडक्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन हमारा यहाँ सिंगल दिख रहा है O, 1 को D से करेंगे, ये हमारा हो जाएगा D। 4 इक्वेशन बना लिए। सेकेंड स्टेप हमारा क्लियर। अब थर्ड और सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होता है, किसी को भी आप अपने मन से 1 मान लीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से A बराबर क्या मान लिए 1, A बराबर हमारा 1 आ गया, तो C बराबर भी क्या हो जाएगा सर, C बराबर भी हमारा 1। अगर C बराबर 1 तो B बराबर भी क्या हो जाएगा सर, B बराबर भी 1। अब हमारा सिर्फ क्या बच गया D, तो D बराबर क्या निकल जाएगा 2 इंटू B का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से हमारा D बराबर क्या निकल गया 2। बस बैलेंस हो गया, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया बैलेंसिंग। मतलब इतना आसान है जो आप लोग बता नहीं सकते। हाँ बस ये है कि ये थोड़ा टाइम मांगता है, आप लोग टाइम दीजिए, आसानी से आपका अपने आप हो जाएगा। दोबारा से एक बार देखेंगे। देखिए क्या था, सबसे पहला स्टेप ये था कि ABCD को हम लोग माने,
यहाँ पुट किए A B C D। उसके बाद जो हम लोग स्टेप की, ये स्टेप को मेन यही स्टेप को समझना है कि अगर आप लोग वो स्टेप समझ लें मतलब आपका सारा बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये था कि हम लोग देखिए पहला एलिमेंट हमारे पास क्या आता है हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन कितना है एक, एक को A से इंटू किए हमारा ये हो गया A। लेकिन हमारा हाइड्रोजन ना रिएक्टिव साइड और बचा हुआ था, तो अगर एक ही साइड दो दो जगह रहेगा तो बीच में हम लोग उसे प्लस कर देंगे। तो यहाँ प्लस किए और हमारा फिर प्रोडक्ट साइड देखिए दो हाइड्रोजन था 2D कर दिया। अब हमारा फिर देखिए NO3 पूरा हमारा एक है, यहाँ भी पूरा NO3 एक है, तो एक था तो एक एक मान लिए। और उसके बाद हमारा यहाँ कैल्शियम एक को B से करेंगे B हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास कैल्शियम एक को C से करेंगे, ये हमारा C हो जाएगा। लास्ट हमारा बच गया हाइड्रोजन यहाँ 2 था, 2 को B से किए 2B हो गया, और यहाँ एक था तो एक को किए D से। बस इसे कैलकुलेट किए, सारा वैल्यू आ गया, सारा जगह पुट कीजिए, आपका आंसर अपने आप आएगा। मान लीजिए सारा जगह हम पुट करते हैं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, फिर ये आपका बैलेंस हो जाएगा। क्या था हमारा सबसे पहला, ये हमारा A का वैल्यू आया सर, A बराबर क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। B बराबर क्या है सर, B बराबर भी 1 तो 1, C बराबर भी 1 तो 1, और D बराबर क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 2, और ये हमारा हो गया बैलेंस। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आप लोग इसको 1 से 2 बार रिकैप कर लीजिए, आपका बैलेंसिंग यहीं से खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं, अब क्या रहेगा कि 2 बता दिए। अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन बैलेंसिंग करना है तो मेरे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको वहां से बैलेंसिंग का एक से एक क्वेश्चन मिलेगा, और बहुत एक से अच्छे से वहां पे क्विज सारा कुछ करवाया जाएगा। तो बाकी इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।